नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे बात करेंगे डे 14 में हिंदी साहित्य में प्रेमाश्रयी काव्य शाखा पर। और इसके प्रथम भाग में हम चर्चा करेंगे उन सारे बिंदुओं पर जो कि महत्वपूर्ण है DSSB, RPSC, PGT, TGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। आप हमारे साथ जुड़े प्रेमाश्रयी काव्यधारा पे जो हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो अब प्रेम पर आधारित, ठीक है, आपको यह देखना है कि प्रेम पर आधारित इस काव्य परंपरा में जो तथ्य हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। विकल्प हमारे पास में दिए हुए हैं, इसको कौन कौन से नामों से और जानते हैं ये भी आपको ध्यान देना है। बिल्कुल ठीक आपको बताना है कि प्रेमाश्रयी काव्यधारा को जानने वाले के लिए हमारे पास ये संत और सूफी दो हैं। सूफी काव्य परंपरा, तो ये सूफी काव्य परंपरा जो है वही प्रेम पर आधारित काव्य लेखन के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर जो वर्णन किया जाता है वो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए प्रेम को आधार मानकर किया जाता है, इसलिए शायद इसे हम प्रेमाश्रयी काव्यधारा भी कहते हैं। लेकिन आधार क्या है, जो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य क्या है, वो है ईश्वर की प्राप्ति यानी मुक्ति और उस ईश्वर में फना हो जाना, ठीक है, यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके। ठीक वही तथ्य जो कबीर कहते हैं कि बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए, यानी ये जो आत्मा है ये परमात्मा में मिल करके और अपना अस्तित्व खोकर उसका अस्तित्व धारण कर ले। तो वो तथ्य हमें यहाँ पे अवश्य ध्यान में देना है। चाहे कोई भी परंपरा हो, राम भक्ति शाखा हो, कृष्ण भक्ति शाखा हो, या संत काव्य परंपरा हो या फिर सूफी काव्य परंपरा हो, सभी में क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर में एकाकार हो जाना। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह कयो पतारा। बहुत अच्छी पंक्ति है और महत्वपूर्ण कवि जायसी की पंक्ति है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। और ये जो जायसी हैं ये इस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कौन है? प्रतिनिधि कवि। हम हर एक परंपरा की चर्चा करते हैं तो संत काव्य परंपरा में कबीर प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है, राम काव्य परंपरा में तुलसीदास प्रतिनिधि कवि हैं, कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास प्रतिनिधि कवि हैं और इस सूफी काव्य परंपरा में जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। यानी प्रतिनिधि कवि क्या करता है, वह उस पूरी काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है और यही काम हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन कौन से काव्य परंपरा में कौन कौन से कवि महत्वपूर्ण नाम में आते हैं। रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मरी गई, कुलवंत सत सो सती भई। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा। जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो कुतुबुन की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संत काव्य परंपरा की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें अधिकांश कवि मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम ईश्वर दास को अगर लेंगे तो वह मुस्लिम नहीं है, वह हिंदू हैं। मुस्लिम कवियों की चर्चा की गई है और ये सभी मुस्लिम कवि जो हैं ये शरा के नियमों को नहीं मानते। शरा क्या होता है? इस्लाम के नियम, इस्लाम के जो नियम हैं, रूल्स ऑफ इस्लाम, उनको नहीं मानते। इसलिए कहलाते क्या हैं ये आपको ध्यान देना है। ये जो बे है ये इस भाषा का उपसर्ग है, बेशरा, ठीक है, ये बेसरा कहलाते हैं, यानी इस्लाम के नियमों को न मानने वाले, फक्कड़, अल्हड़। आगे बढ़ेंगे हम। पद्मावत किस शासक के काल में इस ग्रंथ की रचना हुई? तो विकल्प हमारे पास में ये तीन हैं। ये मुगल कालीन है और यहाँ पे शेरशाह सूरी। तो ये बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। शेरशाह सूरी की रचना, सूरी के समय में ये ग्रंथ लिखा गया। और एक और चीज हम आपको बता दें, जिस पद्धति में ये रचनाएं लिखी जा रही थी उस पद्धति में क्या होता था, सबसे पहले तो मोहम्मद साहब की प्रशंसा या उनकी स्तुति की जाती थी। मोहम्मद साहब के बाद में 4 खलीफाओं की स्तुति की जाती थी, ठीक है, खलीफाओं की परंपरा समाप्त हो गई, 4 खलीफाओं की स्तुति। उसके बाद में जो वर्णन होता था वो तत्कालीन शासक का वर्णन होता था। शासक के बाद में यहाँ पे गुरु का भी वर्णन होता था। तो इन सब की स्तुतियां आवश्यक हैं। उसके बाद में मूल कथा प्रारंभ होती थी। तो वहां पर जो स्तुति है वो शेरशाह सूरी की स्तुति की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से जायसी का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो हमारे पास में ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। नल चरित्र जैसा उनका ग्रंथ नहीं है। इसके अतिरिक्त कहरानामा,
कहरा नामा और मसला नामा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं के जो अन्य विद्वानों ने बताए भी हैं। लेकिन मूल आधार जो है वो 3 ही ग्रंथों का रखा गया है जो जायसी के सर्व परिचित है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। जायसी के कौन से ग्रंथ में कयामत, कयामत यानी सृष्टि का अंत, ठीक है, सृष्टि का अंत, उस समय का वर्णन किसमें किया गया है? तो हमें अब मतलब आखिरी समय, सृष्टि का आखिरी समय, तो कयामत को हम आखिरी से अगर जोड़ लेते हैं तो विकल्प भी हमें बहुत आसान हो जाएगा चुनाव करना, यानी आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, तो आखिरी अंतिम समय, सृष्टि का अंतिम समय, जिस समय सृष्टि समाप्त हो रही, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। जायसी ने अपने किस ग्रंथ में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई लिखी है? अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि आखिरी कलाम में क्या है, अंतिम समय का वर्णन है, यानी कयामत का वर्णन है। अखरावट को अगर हम इसका मूल शब्द देखें तो तत्सम शब्द क्या होता है? अक्षर, ठीक है। अक्षर का तद्भव क्या होता है? आखर, और आखर से ही बना हुआ है अखरावट, ठीक है। तो ये तो प्रश्न का उत्तर स्वयं ही है, ठीक है, जो सामने हमें बस उसको अपने नजरिए से पढ़ना है। तो आखर यानी अखरावट जो ग्रंथ है उसी में वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार मानकर सैद्धांतिक चौपाइयों का वर्णन किया गया है, और यह जायसी की शिल्पकारिता को दर्शाता है जो उनकी काव्य में दृष्टिगोचर होती है, यानी उनके काव्य के शिल्प की विशेषता को बताने का प्रयास करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। अब हम देखेंगे कि पद्मावत में प्रतीकों के लिए सुमेलित नहीं है, प्रतीक की चर्चा करनी है। प्रतीक में ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा इनमें से ए ऑप्शन होगा, ठीक है। ही सिंघल यानी हृदय जो है वो सिंघल द्वीप है, रत्नसेन नहीं होगा, तो हृदय किसको कहा गया? सिंघल द्वीप को कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से आपको बताना है कि पद्मावत को अंग्रेज हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक, ठीक है, ट्रेजिक, अंग्रेजी में इसको देख लेते हैं, सॉरी, ट्रेजिक यानी ये बना किससे है? ये ट्रेजेडी से बना है, ठीक। ट्रेजेडी यानी त्रासदी, त्रासदी को हम कहते क्या है? दुखांतक, ठीक है, दुखांतक। जब हम अरस्तु के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमें त्रासदी का सिद्धांत प्राप्त होता है। यहां हैप्पी एंडिंग जैसी कोई बात नहीं होती, यहां पे क्या है? एक समस्या के साथ में कथा का अंत होता है, दुख के साथ में कथा का अंत होता है। तो अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कह करके पद्मावत को एक्सेप्ट करते हैं विजय देवनारायण शाही। और शाही की एक आलोचनात्मक कृति भी है जिसको हम जायसी के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जायसी जो शाही जो है वो महत्वपूर्ण आलोचक हैं, निबंधकार हैं, और वो जायसी पर विशेष अध्ययन भी करते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। उस्मान किसके शिष्य थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि जितने भी साहित्यकार रहे हैं इस काव्य परंपरा के अंतर्गत सभी ने अपने ग्रंथ में गुरुओं का वर्णन अवश्य किया है। और सही उत्तर जो होगा, उस्मान जो है वो हाजी बाबा के शिष्य हैं, ये आपको ध्यान में देना है, इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से याद करना है। आगे बढ़ेंगे हम। लेले मजनू, या हम इसको लेले मजनू को हम क्या कह सकते हैं? लैला मजनू ऐसे भी कहा जाता है, ठीक है, लैला मजनू। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से इस मूवी को देखा होगा, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, ठीक है। अब ये लैला मजनू जो ग्रंथ है या लैले मजनू जो ग्रंथ है उसमें भी वही आधार है, प्रेम के सात्विक स्वरूप को बताया गया। यहां उद्देश्य ये नहीं है कि नायक से नायिका का मिलन या नायिका से नायक का मिलन करा दिया जाए। सात्विक प्रेम का अर्थ क्या है? कि प्रेम की पवित्रता को ध्यान में रखा गया। पहला तो ये प्रत्यक्ष आधार है, लेकिन यहां पर हमें 2 आधार प्राप्त होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष है कि नायक से नायिका का मिलन हो गया, लेकिन दूसरा जो अप्रत्यक्ष है उस अप्रत्यक्ष में ईश्वर से
जो आत्मा है उसका ब्रह्म से मिलन दिखाया गया है। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये हो जाता है कि जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का आपस में मिलन दिखाया गया है। यहां पर जो स्त्री है या जो नायिका है, वो नायिका क्या है, वह यहां पे जो पुरुष है, सॉरी, जो नायिका है, जो दुल्हिनी गावहु मंगलाचार आए हो राम राजा राम भरतार, यहां से हम इसको देखते हैं तो कबीर क्या है, अपने आप को दुल्हन मानते हैं और ईश्वर को क्या मानते हैं, ईश्वर को वह नायक मानते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, यहां पर जो ईश्वर है वो नायिका है और जो रचनाकार है या जो आत्मा है उसको यहां पे नायक दर्शाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। सी विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। जो लैला मजनू ग्रंथ है, ये मैंने आपको थोड़ी सी अलग सी जानकारी दी, ये आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। सी विकल्प ठीक होगा। 12 में आपको बताना है कि किस रचनाकार को रामाश्रयी शाखा में भी रखा गया है। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा में भी रखा गया है और इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। सत्यवती कथा जो है, इस कथा के रचनाकार हैं कौन, पहले तो ये जान लेते हैं, ईश्वर दास। ईश्वर दास, ठीक है। ये जो रचना है ये ऋतुपर्ण और सत्यवती की कथा का वर्णन इसके अंतर्गत किया है। इसके रचनाकार ईश्वर दास हैं और इनकी दो रचनाएं और हैं, एक तो भरत मिलाप और दूसरी रचना है अंगद पैज। अंगद पैज जो रचना है और भरत मिलाप हैं, ये राम काव्य पर आधारित है, इसलिए हम इनको रामाश्रयी काव्य शाखा में भी स्थान देते हैं। और सत्यवती कथा इनका प्रेम काव्य पर आधारित ग्रंथ है, इसलिए हम इनको सूफी काव्य परंपरा में भी स्थान देते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ये कथन हम पढ़ेंगे कि शुक्ल जी की दृष्टि जब जायसी की काव्य प्रतिभा की ओर गई तो उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में पहचाना। उसके पहले जायसी को इस रूप में नहीं देखा गया था और न ही सराहा गया था। तो ये कथन जो कहा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि शिव कुमार मिश्र जी के द्वारा ये कथन कहा गया। शिव कुमार मिश्र इसको अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। हमारे पास जो बिंदु हम आपके समक्ष उल्लिखित कर रहे हैं, जितने भी कथन आते हैं, कोई भी परीक्षा हो आपकी, सभी के लिए पर्याप्त है, महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं और यहीं पर इनका अध्ययन भी करना है। अलग से इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है। अब देखिए यहाँ पे ये कथन कहे कौन सकता है। पहली बात तो हम इसमें से विकल्प आपको बता देते हैं, ये शुक्ल जी कह सकते हैं। शुक्ल जी जो है तुलसी को सर्वोच्च स्थान देते हैं, तुलसी को वो, अब ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं यहाँ पे कोई भी आलोचना कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये संकेत करना चाहता हूं कि तुलसी और राममय, यानी राम को परम आराध्य मानते हुए, राम को इष्ट मानते हुए रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए राम, ये राम जुड़ा हुआ है, आप मान सकते हैं कि राम जो है उनके परम आराध्य थे और तुलसी भी उनके प्रिय कवि हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे तुलसी को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास वो करते रहते हैं। तो जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है और प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। अब बिल्कुल ठीक उत्तर ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे हम। देखत ही पहचानो तो ही यही रूप मोहि छंद्यो मोहि, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। ये जो पंक्ति है ये मंझन की है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले बिंदु की चर्चा करेंगे कि निम्न में से राजकुमार किस रचना का पात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकुमार किस रचना का पात्र है, और एनटीए नेट में यह प्रश्न पूछा भी गया है। बिल्कुल ठीक उत्तर इसमें से जो हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, यानी मृगावती महत्वपूर्ण रचना है, उसी का जो रचनाकार है, वो पात्र है, वो राजकुमार है और नायिका कौन है, मृगावती। तो इन तीन रचनाओं में, एक ये हो गई मृगावती, हंसावली, इन तीनों में नायिका को आधार मानकर या नायिका के नाम से ग्रंथ का नाम रखा गया। तो इनमें पुरुष पात्र सदैव आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित काह छार भय मुठी। तो राख को उठा करके यहाँ पे जो पंक्ति हैं वो कही गई हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर ये डी ऑप्शन होगा। जायसी की पंक्तियां हैं
और जायसे की रचना कौन सी है, रचना यहाँ पे पद्मावत है, उसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि मानुष प्रेम जो है वो वैकुंठ वासी हो गया। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ी सो सरसों चढ़ा। बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी यहां पर भी ये पंक्तियां जो है वो जायसी की हैं और ये सारी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कई बार पूछी भी गई। रस रतन आपको बताना है, रस रतन किसका सूफी काव्य है, शेख नबी, पुहकर, आलम और कासिम शाह। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो पुहकर होगा, बी ऑप्शन रस रतन पुहकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रचनाएं जो हमारी नजर में कम आती हैं लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ेंगे हम। इंद्रावती किसका प्रेम काव्य है, किसका प्रेम काव्य है, यानी प्रेम काव्य यानी प्रेमाश्रयी काव्य परंपरा का है। ये बिल्कुल ठीक उत्तर नूर मोहम्मद का हो जाएगा। और नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हैं, तीन रचनाएं हैं, एक तो फारसी शैली में लिखा गया, एक रचना इंद्रावती है, दूसरा है हंस जवाहिर, हंस जवाहिर। एक रचना उनकी 1744 में है, एक 64 में है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ज्ञानदीप किसकी रचना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अभी रसरतन पुहकर की रचना कहे आए हैं और ए ऑप्शन इसमें होगा, जो ज्ञानदीप है वो शेख नबी की रचना है। आगे बढ़ेंगे हम 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम टिक कर लेंगे। ये आया हुआ प्रश्न है कि पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में लिखी मिलती हैं। जो हमें हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं तो लिपि हमारे पास ये चार हैं, देवनागरी, फारसी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। बिल्कुल ठीक उत्तर इसमें से फारसी होगा, बी ऑप्शन सही है। जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, यानी हस्तलिखित प्रतियों को हम क्या कह सकते हैं, मूल प्रतियां जो है, कहा जाता है कि वो जायसी के हस्त से लिखी गई, जायसी के द्वारा लिखी गई, वो फारसी लिपि में लिखी गई। भाषा अवधि है, इसमें कोई शक नहीं। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है, कामदेव की स्तुति कौन से प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है। ठीक उत्तर जो होगा डी होगा। तो कामदेव की स्तुति करने के लिए ये बिल्कुल ठीक है। माधवानल कामकंदला नाम से कई सारे रचनाकारों ने ग्रंथ लिखा, नाम यही है, और काव्य परंपरा प्रेमाश्रयी या सूफी कह सकते हैं। कहा मानसर चाहा सुपाई, पारस रूप यहां लगी आई। विकल्प हमारे पास में दिए हुए हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर मित्रों होगा सी ऑप्शन। जायसी की पंक्तियां हैं तो जायसी की पंक्तियों पर हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए कि कहा मानसर चाहा सुपाई, पारस रूप यहां लगी आई। अगला हमारा जो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है कि विरह वर्णन में 12 मासा यानी 12 माह में किस प्रकार से नायक नायिका प्रेम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो वो आपको देखना है कि विरह वर्णन में 12 मासा में हिंदू कैलेंडर में किस माह से प्रारंभ किया गया। तो नागमती का वियोग वर्णन जो है उसमें 12 मासा में डी ऑप्शन है, आषाढ़ से प्रारंभ है और आषाढ़ से ही इसका अंत माना जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमारे तथ्य दिए हुए हैं, कथन दिया हुआ है कि सूफी प्रेम आख्यानक एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्रायः सभी तत्व विद्यमान है, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा आख्यायिका, जैन चरित्र काव्य एवं मसनवी की विशेषताएं का समन्वय हो गया है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये जो कथन कहा गया बी ऑप्शन होगा, परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा कहा गया। उत्तर भारत की सप्त काव्य परंपरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये भक्तिकालीन आधारशिला में किस प्रकार से तत्व महत्वपूर्ण रहे हैं उन सब को उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। प्रेमाश्रयी काव्य धारा को रोमांटिक कथा काव्य परंपरा किसने कहा। कुछ और बिंदु हैं, हम देख लेते हैं, उनको भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा को रोमांटिक कथा काव्य परंपरा, रोमांटिक यानी रोमांटिसिज्म की चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक है। रोमांटिक कथा काव्य की परंपरा किसने कहा, तो वो कहने का काम है सी ऑप्शन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में उपलब्ध कराने वाले गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। निम्न में से सूफी का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे हम
इसको अंत करते हैं। अगली श्रृंखला में हम आपको ये सारे बिंदु और उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपको बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, ताकि हम आपको नए नए नोटिफिकेशन